पब्लिक की खबर में बात सबसे पहले बारिश की आफत की। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की हम बात कर रहे हैं। जी हां, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में शुक्रवार को तूफानी बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के कई पौष इलाके जलमग्न हो गए, सड़कें ठप हो गया। लंबी लंबी कतारों में लोग कई घंटों तक फंसे रहे। बारिश से शहर के अधिकांश चौराहों और सड़कें घुटनों तक डूबी हुई नजर आई। ये हालत आर्थिक राजधानी जो मध्य प्रदेश की कहलाई जाने वाली इंदौर की है। इंदौर जबरदस्त डेवलपमेंट की राह में चल रहा है, लेकिन इस राह में चलते चलते कहां परेशानी हो रही है, इस पर ध्यान किसी का नहीं जाता। क्योंकि अब मेट्रो बन रही है, मेट्रो के लिए जगह जगह यहां पर काम हो रहा है। देखिए, जाम आपको दिखाई दे रहा है, ये इंदौर शहर है जहां पर ट्रैफिक जाम की ये हालत है। एक के पीछे एक कई गाड़ियां फंसी हुई है। घरों में, दफ्तरों में पानी घुसा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और देखिए, विजयनगर थाने की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहां तक कि ये थाना भी तालाब में तब्दील हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है कि तालाब में एक थाने को बना दिया गया। ऐसा नहीं है ये थाना है, लेकिन यहां इतना जल भराव है कि थाने में पानी भर चुका है। यहां के जो स्टाफ है वो स्टूल पर पैर रखकर बैठे हैं, पानी के बीच में जाने के लिए मजबूर है। देखिए, और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह के हालात स्वच्छ शहर इंदौर के। 7वीं बार स्वच्छ शहर, गांधी का तमगा इन्हें मिला है, लेकिन 8वीं बार क्या होगा नहीं पता। शहर लबालब है, तूफानी बारिश है, और बारिश के बीच में ये स्थिति आर्थिक का राजधानी कहलाने वाले इंदौर की। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम लिए चलते हैं इंदौर शहर, जहां हमारे सहयोगी पीयूष पारे जुड़ गए हैं। और चलिए हम रुक करेंगे पीयूष का। पीयूष, जो तस्वीरें देख रही है वाकई चिंता में डालने वाली है। आर्थिक राजधानी कहलाती है, 7वां तमगा जो है स्वच्छ शहर का मिल चुका है। 8वां मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी को नहीं मालूम है, लेकिन स्थिति देखिए किस तरह की हालत होगी। ये क्या ये डेवलपमेंट है? लाजमी भी है। जिस तरीके से हमने देखा है कि इनोवेशन के मामले में जहां पर इंदौर देश में चर्चाओं में रहता है, सुर्खियों में रहता है, स्वच्छता का मामला हो, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की बात हो, इन तमाम सेक्टर्स में इंदौर ने कहीं ना कहीं अपने झंडे गाड़े हैं। लेकिन जब बात यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट की होती है, साफ तौर पर जो जल जमाव की स्थिति से निपटने की बात होती है, तो कई तरह के सवाल उठते भी हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ललित, ये भी एक जानना बहुत कहीं ना कहीं जरूरी भी है। आम लोगों का कहना है कि नगर निगम की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, जल निकासी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है। और ये सवाल कहीं ना कहीं सही भी है, आम लोगों की पीड़ा भी सही है। लेकिन हमने देखा था कि इंदौर में पिछले दिनों इस तरीके से नाला टेपिंग हुई थी। लगातार कहीं जो है वो नाला टेपिंग के चलते ऐसे जो रिसोर्सेज थे, ऐसे कई तालाब थे जहाँ से कहीं ना कहीं जल निकासी होती थी, उन्हें तक यहाँ पर बंद कर दिया गया। यहाँ तक कई ऐसे नाले हैं जिन्हें बंद कर दिया गया था। और यही वजह रही है कि अब जब जल निकासी को लेकर जो नाला टेपिंग हुई थी, वो कहीं ना कहीं इस के पीछे की वजह बनती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि अब जल निकासी होती नहीं है। 24 घंटे में तकरीबन 6 इंच बारिश हुई है। और यही वजह है कि जब शुक्रवार रात को मूसलाधार बारिश हुई तो पानी इस तरीके से सड़कों पर जो है वो यहाँ पर दिखाई दिया, जैसे तालाब कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहे हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसके पीछे अब तमाम चीज़ें जो है वो जिम्मेदार एजेंसियाँ, चाहे नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, वे अब कहीं ना कहीं इस पर ध्यान भी दे रहे हैं। और तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी, वो यही बात कर रहे हैं ललित कि अब जल निकासी का प्रबंध कहीं ना कहीं इंदौर में करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसी तरीके का बारिश का दौर रहा तो इंदौर के लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल कहीं है जिस सवाल के घेरे में कहीं ना कहीं जी बिल्कुल आपने सही कहा पीयूष, क्योंकि हम डेवलप शहर देखना चाहते हैं, निश्चित तौर पर अच्छा स्वच्छ शहर देखना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ ही ये भी बहुत जरूरत है, मूलभूत सुविधाएं उनका अभाव नहीं होना चाहिए। और जिस तरह की परेशानी इंदौर वासियों को झेलनी पड़ रही वो वाकई चिंता में डालती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।